अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। हम स्टार्ट करेंगे एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी डिज़ाइन में स्टडी डिज़ाइन से। और उससे पहले मैं एक बात बताती चलूँ, ये स्लाइड्स डॉक्टर लिपिल्का पाटनिक की है और मैं उनकी साइट्स यूज़ कर रही हूँ। अच्छा जी, तो स्टडी डिज़ाइन होता क्या है? ये एक स्पेसिफिक प्लान या प्रोटोकॉल है कि कोई प्लान है जिस तरह के हम स्टडी कंडक्ट करते हैं। स्टडी कंडक्ट करने से पहले जो हम प्लान बनाते हैं या प्लान करते हैं वो एक स्टडी डिज़ाइन कहलाता है। और ये अलाउ करते हैं इन्वेस्टिगेटर को कि कॉन्सेप्चुअल हाइपोथेसिस है, यानी थ्योरी से लेकर जो आपका कॉन्सेप्ट है या आपके माइंड में जो चीज़ है, जो हाइपोथेसिस चल रही है, थ्योरी से लेकर आप उसको ऑपरेशनल वन यानी उसको ऑपरेशनल बना सकें, यानी उसको चलता फिरता दिखा सकें, अपनी थ्योरी को प्रूव कर सकें, अपनी हाइपोथेसिस को प्रूव कर सकें। ठीक है, उसके लिए जो हम प्लान सिलेक्ट करते हैं, उसके लिए हम जिस प्रोटोकॉल से चलते हैं उसे हम कहते हैं स्टडी डिज़ाइन। यानी बहुत सारे क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव स्टडी डिज़ाइन होते हैं। अगर उसमें आप देखो तो डिज़ाइन हैं, उनकी टाइप्स हैं स्पेसिफिक, लेकिन जो भी टाइप्स हैं, जो भी डिज़ाइंस हैं, आपको यही देखेंगे हम प्रोटोकॉल बना रहे हैं, हम कोई ना कोई चीज़ प्लान कर रहे होते हैं जिसके ऊपर तब हम ये जो है साइड्स क्या कहते हैं, हम अपनी स्टडी डिज़ाइन करते हैं, अपनी स्टडी क्रिएट करते हैं, बनाते हैं या उसे करते हैं। अच्छा, क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है ये वो रिसर्च होगी जो न्यूमेरिकल वे में हम डाटा निकालते हैं और इसके स्टैटिस्टिक्स की फॉर्म में शो करते हैं हम अपनी स्टडी में जब पब्लिश हो रही होती है, और ये रिजल्ट जो है जनरलाइज होते हैं किसी भी सैम्पल या पॉपुलेशन से। ठीक है। अच्छा, क्वालिटेटिव रिसर्च ये एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है और ये अंडरस्टैंडिंग हम चाह रहे होते हैं कि रीजंस और ओपिनियंस की जो अंडरस्टैंडिंग है अंडरलाइन, हम वो देखना चाह रहे होते हैं। अब इसमें नंबर्स की कोई ज़रूरी नहीं होती, लेकिन नंबर्स इतने ज़रूरी नहीं होते, लेकिन इसमें हम जो है एक अंडरस्टैंडिंग, एक बेसिक आइडिया ले रहे होते हैं एंड प्रोवाइड्स इनसाइट इनटू द प्रॉब्लम, और हम उसे एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, कोई भी फिनोमेना एक्सप्लेन कर रहे होते हैं क्वालिटेटिव में उमूमन। ठीक है। अच्छा, अब ये जो है इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि ये एक चार्ट दिया हुआ है जो कि समझने के लिए एपिडेमियोलॉजिकल डिज़ाइन बहुत आसान होगा कि डिड द इन्वेस्टिगेटर असाइन एक्सपोजर्स क्या असाइन किए गए हैं हमारी स्टडी में? अगर येस तो एक्सपेरिमेंटल स्टडी है, और अगर नो तो ऑब्जर्वेशनल स्टडी है ये। ठीक है। अगर हम और एक्सपेरिमेंटल स्टडी में हमने अगर रैंडमली पार्टिसिपेंट्स को एलोकेट किया है, लोकेशन रैंडम है, तो हम क्या कहेंगे, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल हो जाएगा। लेकिन अगर रैंडम नहीं होता तो वो नॉन रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल हो जाएगा। ठीक है। एक्सपेरिमेंट स्टडी में हम जानते हैं कंट्रोल ग्रुप होता है, ट्रीटमेंट ग्रुप होता है। अच्छा, ऑब्जर्वेशनल स्टडी में कंपैरिजन ग्रुप है या नहीं? अगर है तो वो एनालिटिकल स्टडी हो जाती है, और अगर नहीं है तो वो डिस्क्रिप्टिव स्टडी हो जाती है। और डायरेक्शन क्या है? एक्सपोजर से आउटकम की तरफ है, तो हम क्या कहेंगे, ये कोहॉर्ट स्टडी है, और आउटकम से एक्सपोजर की तरफ है तो केस कंट्रोल स्टडी। और अगर हम जो है क्रॉस सेक्शनल स्टडी में एक्सपोजर और आउटकम से एक ही वक्त में हम जो है उसे वो कर रहे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। तो अब इसके बारे में ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हम आगे वाली स्लाइड्स में समझेंगे। मैंने इसको जानबूझ के क्लियरली यहाँ चार्ट को छोड़ देते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब हमारे पास एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ में टाइप्स क्या हैं? एक तो ऑब्जर्वेशनल और एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी है जो कि इंटरवेंशनल है, जिसमें हमारी कोई इंटरवेंशन यूज़ हो रही है, कोई एक्सपोजर हुआ हुआ है ग्रुप का हमारे पास। अब इसमें हमारे पास है डिस्क्रिप्टिव स्टडी, केस रिपोर्ट, केस सीरीज, क्रॉस सेक्शनल सर्वेज, इंडिविजुअल्स। एनालिटिकल स्टडी में हमारे पास इकोलॉजिकल है, क्रॉस सेक्शनल है, केस कंट्रोल और कोहोर्ट है। ठीक है। अब इसमें आगे जो बातें बताई हुई हैं उसको मैं ज़्यादा समझाऊंगी आगे की स्लाइड्स में। ठीक है। एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ में हमारे पास रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल हो जाते हैं, नॉन रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल हो जाते हैं, कम्युनिटी ट्रायल, फील्ड ट्रायल, क्लिनिकल ट्रायल, ये सब सारे आ जाते हैं हमारे एक्सपेरिमेंटल स्टडी। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव स्टडी जो है वो फर्स्ट फेज है एपिडेमियोलॉजिकल डिज़ाइंस में। अच्छा, हम इसमें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि डिज़ीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन जो है एक ख़ास पॉपुलेशन में, हेल्थ रिलेटेड किसी डिज़ीज़ की या कोई भी हेल्थ रिलेटेड इवेंट की एक ख़ास पॉपुलेशन में हम उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, उसकी जो बटा मतलब देख रहे होते हैं वो किस हद तक पाया जा रहा है, क्या है। ठीक है। हम उसमें करेक्टरिस्टिक या फैक्टर्स आइडेंटिफाई करेंगे जिससे एसोसिएटेड है ये डिज़ीज़। इन डिस्क्रिप्टिव स्टडीज में बेसिकली हम डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, हम देख रहे होते हैं कि डिजीज का पैटर्न, डिस्ट्रीब्यूशन या जो भी। ठीक है। इसमें 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, व्हेन, वेयर एंड हु।
कैसे टाइम, प्लेस क्या था, और फिर ये पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन किस किन अफराद में डिस्ट्रीब्यूटेड है, किस कम्युनिटी में ये पाई जाती है, किस पॉपुलेशन में ये पाई जा रही है। ठीक है, इसकी 3 टाइप्स हैं। पॉपुलेशन स्टडीज हो गई, क्रॉस सेक्शनल सर्वेस, केस सीरीज और केस रिपोर्ट्स। उसको हम आगे पढ़ते हैं। केस रिपोर्ट में हमारे पास क्या है कि ये डिटेल प्रेजेंटेशन है एक सिंगल केस का। एक केस हुआ, एक पेशेंट, एक केस एक पेशेंट, एक पेशेंट के ऊपर कोई केस हुआ, कोई कोई ऐसी डिजीज आती है, कोई अनयूजुअल अनडिस्क्राइब डिजीज आ जाती है, या फिर कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड लिंक निकल आता है, ठीक है, डिजीज का। जैसे चलिए डिस्प्रीन की मिसाल ले लेते हैं कि डिस्प्रीन में अचानक से पेट में खराबी आ गई। मतलब पहले तो हमें ये बात नहीं पता थी ना, जब तक किसी पेशेंट को हुआ नहीं है। कभी हुआ तो एक डॉक्टर ने फ़ौरन रिपोर्ट कर दिया, केस रिपोर्ट बनाई और उसकी सारी एक डिटेल केस उसका लिख दिया, ठीक है। या कोई अनएक्सपेक्टेड न्यू थेरेप्यूटिक इफेक्ट एक ड्रग का दिखता है कि अचानक से कोई नया थेरेप्यूटिक इफेक्ट दिख रहा है, हमने उसे केस रिपोर्ट में रिपोर्ट कर दिया, और एडवर्स या कोई नया एडवर्स इवेंट दिख रहा है, ठीक है। उमूमन ड्रग्स में होता है क्योंकि हम फॉलोअप स्टडीज नहीं कर सकते। कोई ड्रग अप्रूव तो हो जाती है, हो सकता है 20 साल बाद 40 साल बाद वो ड्रग अप्रूव होने के बाद कोई एडवर्स इवेंट आ रहा है, यानी आज कोई दवा खाई है तो वो बहुत अरसे बाद कोई इफेक्ट दिखा रही है, क्या पता ऐसा हो। मतलब इस तरह की चीज़ भी हो सकती है, ठीक है। हमने कोई एडवर्स इवेंट देखा तो हम उसे केस रिपोर्ट में मेंशन करेंगे। अच्छा, अब केस सीरीज थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें भी यही है कि लेकिन ये ग्रुप ऑफ पेशेंट है जिनको एक सिमिलर डायग्नोसिस है और मल्टीपल सोर्सेज से हमें अपना डाटा मिल रहा है। जो हमें केस रिपोर्ट्स में डाटा मिल रहा था, लेकिन केस सीरीज में हमें मल्टीपल सोर्सेज से वो डाटा मिल रहा है, ठीक है। वो सिंगल सोर्सेज भी हो सकती हैं, और लेकिन वो ग्रुप ऑफ पेशेंट्स होंगे, वहाँ पे ज़्यादा पेशेंट्स होंगे और एक नई और यूनिक कंडीशन बताई गई होगी, ठीक है। अब उसमें हर पेशेंट टू पेशेंट केस रिपोर्ट्स अलग नहीं बनेंगी। हम चाहें तो पेशेंट टू पेशेंट केस रिपोर्ट्स भी ले उसमें मेंशन कर सकते हैं, हम चाहें तो केस रिपोर्ट्स अलग से मेंशन होती हैं केस सीरीज में। ओवरऑल इन जनरल इन पेशेंट्स में क्या क्या आ रहा है वो सब बताया जा रहा होता है, ठीक है। अच्छा, ये बहुत यूजफुल होती है हाइपोथेसिस जनरेशन के लिए। कोई हाइपोथेसिस जनरेट करनी है, अगर मैंने कोई पैटर्न 4-5 लोगों में देखा तो मेरे ध्यान में एक हो जाएगा, हाँ इससे तो ये होता है। मैंने 100 मरतबा एक चीज़ देखी कि ये पेशेंट इस तरह बिहेव करता है किसी खास डिजीज़ में, तो अब ये मैंने ज़्यादातर पेशेंट को देखा कि उनको चलो चलो हमने ये कर लिया कि ज़्यादातर तकलीफ हो रही होती है पेशेंट को। जैसे विटामिन डी से एक पेशेंट को तकलीफ होती है, मैंने देखा, मैंने 100 पेशेंट्स को देखा, उनको जब भी मैं इंजेक्शन लगाती हूँ वो तकलीफ होती है। तो हमने क्या कहा, मैंने एक हाइपोथेसिस जनरेट कर ली कि भाई इससे इस इंजेक्शन से तकलीफ होती है। मतलब ये एक बहुत ही बेकार और बहुत ही बेसलेस बात कर रही हूँ मैं, लेकिन फिर भी मतलब इसी तरह से हम कोई हाइपोथेसिस जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इंफॉर्मेटिव होती हैं ये दोनों ही तरह की रिसर्च कि एक बहुत ही रेयर डिजीज़ जिसके बारे में इतने स्टेब्लिश रिस्क फैक्टर्स नहीं है। जैसे कोरोना आया, उसके बारे में शायद इतनी इतनी बातें और इतनी चीज़ें नहीं थी सामने आई। आया तो बहुत ऑब्जर्वेशन से बहुत सारी चीज़ें, और एक रिपोर्ट तैयार हुई है, लोगों ने उस पर रिसर्च करना शुरू किया, पता लगा, ठीक है। पहले ये बात इतनी नहीं खुली हुई थी क्योंकि ये इतना बुरी तरीके से नहीं था, ठीक है। कोई रेयर डिजीज़ है जो पहले नहीं हुआ करती थी और अचानक से होने लगी, तो स्टेब्लिश फैक्टर्स डिसएडवांटेजेस। अच्छा, इसमें ये है कि हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं मालूम कर सकते, और डिजीज़ कितनी फ्रीक्वेंटली हो रही है हम ये भी नहीं मालूम कर सकते, क्योंकि एक केस हो गया और फिर हम जो है इसको रिपोर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब केस रिपोर्ट और केस सीरीज में एक लास्ट में इन्होंने दोबारा एक फर्क बताया हुआ है कि 1 केस ऑफ अनयूजुअल फाइंडिंग और केस सीरीज में मल्टीपल केसेस ऑफ फाइंडिंग्स, ठीक है। अनयूजुअल यूजुअल इसका कोई उसमें नहीं है। अच्छा, अब इसमें बीएमजे केस रिपोर्ट्स एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप केस रिपोर्ट्स मालूम कर सकते हैं, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, ठीक है। अब यूजर्स हाइपोथेसिस जनरेशन और सजेस्टिंग एसोसिएशन, कोई लिंक कि किसी डिजीज से क्या लिंक हो रहा है, या किसी ड्रग का क्या प्रॉब्लम लिंक हो रहा है, किसी डिजीज का दूसरी डिजीज से, किसी डिजीज का किसी ड्रग से, किसी थेराप्यूटिक इफेक्ट का किसी ड्रग से, किसी नए एडवर्स इवेंट का किसी ड्रग से, किसी नए एडवर्स इफेक्ट का किसी खास प्रोसेस से। तो हमें सजेस्ट कर रहे होते हैं एसोसिएशन दो तरह की चीज़ों में, ठीक है। अब एनालिटिकल स्टडीज पे आ जाते हैं। अब इस स्टडी में हमारे पास इकोलॉजिकल स्टडी है, क्रॉस सेक्शनल स्टडी है, और केस कंट्रोल और कोहोर्ट स्टडीज होती हैं। अब ये होती क्या है इसके बारे में हम आगे स्लाइड्स में पढ़ेंगे। इकोलॉजिकल स्टडी, अच्छा जी भाई, इसमें ये क्या कह रहे हैं कि इतना इजी नहीं होता एक्सपेरिमेंटल एक्सपोजर्स और हेल्थ आउटकम्स में लिंक इस्टेब्लिश करना, अगर हमारे पास सिर्फ एक पेशेंट का डाटा हो, इंडिविजुअल लेवल डाटा हो,
इसीलिए हम इसीलिए इकोलॉजिकल स्टडी डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है, ये इससे इसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो ये डिफ़िकल्टी कि हम अफेक्ट किसी एक्सपेरिमेंटल एक्सपोजर का किसी हेल्थ आउटकम पे हम इफेक्ट देख पाते हैं। और क्योंकि इकोलॉजिकल स्टडीज़ करती क्या है, एसोसिएशन फाइंड आउट करती हैं कि ये डिजीज़ अकरेंस क्या है, डिजीज़ की अकरेंस क्या है और उसका एक्सपोजर क्या है टू एन टू और या अनएक्सपेक्टेड कॉजेज क्या हो सकते हैं, ठीक है, इस डिजीज़ के। तो इस तरह से इकोलॉजिकल स्टडीज़ स्टडी कर रही होती हैं। अच्छा, हाउएवर द यूनिट ऑफ एनालिसिस हमारे पास क्या है, यूनिट ऑफ एनालिसिस यानी हमारा सब्जेक्ट जो है एनालिसिस का, वो कोई इंडिविजुअल नहीं है बल्कि एक पॉपुलेशन है या फिर लोगों का एक ग्रुप है, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल एक दी हुई है इन्होंने कि इंसिडेंस ऑफ शिज़ोफ्रेनिया इन एथनिक माइनॉरिटीज इन लंदन, इकोलॉजिकल स्टडी इनटू इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट, ठीक है। अब ये इसकी एग्जांपल हो सकती है, ये सब तुम लोग के नए मॉर्निंग के प्रिंसिपल आए शायद, उनके साथ मीटिंग हो रही है शायद, हाँ पूछ लो वहाँ पे, हाँ देख लो जाके।